हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं और एक कंसेप्चुअल टॉपिक लेके, दैट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी ये बायोटेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इसे एक साथ डिकोड कर लेंगे। ठीक है, यस। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी नाम में घुस जाता है जीन और थेरेपी। जीन क्या होता है? एक जो कोड करे आगे किसी प्रोटीन के लिए या फिर कोई आरएनए के लिए या फिर टीआरएनए एमआरएनए। आपने पूरी जेनेटिक्स पढ़ ली है तो आपको जीन और डीएनए का मतलब मालूम होगा। जीन एक स्ट्रैंड होता है डीएनए का जो आरएनए को और प्रोटीन को कोड कर सके। ठीक है सर, ये जीन है। थेरेपी मतलब इस जीन का कुछ तो काम है, जीन का कुछ तो काम है उसका। थेरेपी मतलब जिसमें वो जीन नहीं है उसकी कुछ तो थेरेपी के रिलेटेड है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं। हियर द डिफेक्टिव जीन इज रिप्लेस्ड बाय अ प्रॉपर और करेक्ट जीन। ठीक है, एक डिफेक्टिव जीन होगा, सपोज उसे अपन रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस शब्द इंपॉर्टेंट है। उसे अपन रिप्लेस कर देंगे एक प्रॉपर या फिर करेक्ट जीन की वजह से, जिससे अपना प्रॉपर प्रोटीन बन सके और अपने फंक्शनिंग में वो हेल्प कर सके। ठीक है, तो क्या करना है जीन थेरेपी में? वी रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन विथ अ करेक्ट जीन। ठीक है, अभी सर एग्जाम्पल से ही समझ में आ गया तो उन्होंने एग्जाम्पल के साथ ही बता दिया। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन on a 4-year-old girl in 1990। 1990 में पहला जीन थेरेपी का एप्लीकेशन कहां पे किया गया? एक लड़की में करा गया। क्यों करा गया सर? द गर्ल वॉज सफरिंग फ्रॉम स्किड। स्किड का सवाल एनसीईआरटी में ये स्किड नहीं है, लेकिन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब क्या है? इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो रहा है, डेफिशिएंट हो रहा है। यस, दिस अकर्स व्हेन द एडीए जीन इज डिलीटेड। ये कभी होगा जब भी एडीए जीन जो है जो डिलीट हो गया। यस, एडीए जीन क्या होगा? डिलीटेड होगा। तो कौन बता सकता है ये कैसा डिजीज होगा? यस, ये कंजेनिटल डिजीज होगा। कंजेनिटल डिजीज होगा मतलब जो बॉर्न होगा वो इसी डिजीज के साथ बॉर्न होगा। ठीक है, तो डीएनए सॉरी एडीए जीन इज डिलीटेड। एडीए जीन है वो डिलीट हो गया। एडीए का फुल फॉर्म क्या सर पूछ सकता है? वो एडिनोसिन डी अमीनेज। एडिनोसिन डी अमीनेज लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये एडीए प्रोटीन नॉट सिंथेसाइज। यहाँ पे ऊपर एरो देखना, एडीए प्रोटीन इज नॉट सिंथेसाइज। अगर एडीए जीन नहीं बन रहा है, डिलीट हो गया है, तो एडीए प्रोटीन भी नहीं बनेगा, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। एडीए प्रोटीन या फिर एडिनोसिन डी अमीनेज प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के लिए नेसेसरी होता है ये प्रोटीन। पॉइंट इनकॉर्पोरेट करना इंपॉर्टेंट है। एडीए प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर इम्यून सिस्टम। सर क्यों? क्योंकि एडिनोसिन डीअमीनेज ये प्रोटीन नेसेसरी होता है लिम्फोसाइट्स के लिए, और लिम्फोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इम्यूनिटी के लिए। जैसे आपने पढ़ा होगा कि टी एच सेल्स या फिर टी हेल्पर सेल्स वो इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो बी सेल्स को सिग्नल देते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, और टीसी सेल्स या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को सिग्नल देते हैं किल करने के लिए। तो टी एच लिम्फोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर लिम्फोसाइट्स नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है इम्यूनिटी नहीं होगी। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स नहीं होगा इसलिए इम्यून सिस्टम क्या? पूरी बत्ती डाउन, इसलिए इट इज अ इम्यूनोडेफिशिएंसी। ठीक है सर, समझ में आ गया इस पूरे डिजीज के बारे में? पूरे डिजीज के बारे में समझ में आ गया। डिसऑर्डर, डिजीज, डेफिशिएंसी, कुछ भी कह सकते हो अब तक के लिए। मेथड्स फॉर ट्रीटमेंट, अभी उन्होंने थोड़े मेथड देखे क्या क्या कर सकता है। पहली स्टेप, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हेल्दी बोन मैरो इज ट्रांसफर टू द पेशेंट। जो अपना पेशेंट है उसे क्या दिया जाएगा? उसे हेल्दी बोन मैरो दिया जाएगा। सर बोन मैरो क्यों दे रहे हैं? हेल्दी बोन मैरो अगर देंगे, बोन मैरो में क्या रहता है सर? अपने पास स्टेम सेल्स होते हैं जो सारे ब्लड
जो सारे ब्लड सेल्स को राइज कर सकते हैं, लिम्फोसाइट्स को भी। इसलिए हेल्दी बोन मैरो है तो हेल्दी लिम्फोसाइट्स होंगे, हेल्दी लिम्फोसाइट्स होंगे तो यहाँ पे एडीए प्रेजेंट की लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एडीए सॉरी हेल्दी लिम्फोसाइट्स अगर होंगे तो इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। क्या लिखना है? हेल्दी इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। इस लेवल पे यही जानना इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, एक हेल्दी आदमी का बोन मैरो लिया, उससे ट्रांसफर कर दिया पेशेंट में। तो हेल्दी बोन मैरो में क्या होते हैं सर? स्टेम सेल्स होते हैं, जिससे पूरे ब्लड सेल्स को जन्म दे सकते हैं ये बोन मैरो, और लिम्फोसाइट्स को भी जन्म दे सकते हैं। तो लिम्फोसाइट्स आ गया तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, और इस न्यू बोन मैरो से अपने को एडीए भी थोड़ा मिल सकता है। ठीक है, एडीए भी मिलेगा, क्योंकि लिम्फोसाइट्स के फंक्शनिंग के लिए एडीए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि वो तो अलग है, वो हेल्दी से आ रहा है, तो हेल्दी में जो बनेगा उसमें कुछ ये नहीं है जेनेटिक डेफिशिएंसी, इसलिए उसमें तो प्रॉपर लिम्फोसाइट्स होंगे, और इन लिम्फोसाइट्स में एडीए प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये डिटेल कॉन्सेप्ट थोड़ा बता दिया, ऐसा कुछ होता है वो। ठीक है, राइट है क्या? लिम्फोसाइट्स हेल्दी हो गए तो जाहिर सी बात है एडीए भी होगा। लेकिन ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट, अगर बोन मैरो खत्म हो गया, बोन मैरो अगर कितना कितना बनाएगा वो लिम्फोसाइट्स? अगर बना रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लिम्फोसाइट्स भी मॉर्टल होते हैं, मतलब वो उनकी एक लाइफ स्पैन फिक्स होती है। ठीक है, तो इसलिए ये पीरियोडिकली किया जा सकता है, ये कंप्लीट क्योर नहीं है। ठीक है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये सबके दिमाग में आ रहा होगा सर। डायरेक्ट एडीए प्रोटीन जो है वो डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं, ये भी उन्होंने आपकी जैसे भी ट्रिक यूज की। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एडीए प्रोटीन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस। ठीक है, इंजेक्शंस की तरह दीजिए। ये भी बेटा आपको मालूम है कितने इंजेक्शंस लोगे? इंजेक्शंस आपको लेना पड़ेगा पीरियोडिकली, इट इज नॉट अ कंप्लीट क्योर। इसलिए मैंने आगे लिखा है, बट these have to be done periodically, not the complete cure। दोनों जो है, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हो, दोनों को क्या करना पड़ेगा? दोनों को क्या करना पड़ेगा? पीरियोडिकली करना पड़ेगा, मतलब लगातार थोड़े टाइम के बाद करना पड़ेगा, इसलिए इट इज नॉट अ कंप्लीट क्योर। उसके बाद सर हम तो जीन थेरेपी पढ़ रहे थे, ये क्या आ गया? यस, जीन थेरेपी की बात होगी पहले, जीन थेरेपी की बात भी होगी। द लिम्फोसाइट्स आर टेकन, लिम्फोसाइट्स थे, लिए उन्हें, एंड आर कल्चर्ड आउटसाइड द बॉडी, इन्हें कल्चर किया गया आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, ये लिम्फोसाइट्स है, कल्चर में वेसल में डाल के कल्चर किया गया। डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस यूज्ड टू डिलीवर द एडीए सी डीएनए। ठीक है, तो डिसआर्म रेट्रोवायरस यूज करते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में पढ़ा है। अगर एनिमल सेल के लिए चाहिए तो वेक्टर क्या होगा? यस, वेक्टर होगा रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस ऐसे ही ले ले क्या? नहीं, डिसआर्म्ड वीक करके रेट्रोवायरस लेंगे। रेट्रोवायरस में क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? एडीए की सीडीएनए लिखना है बस। सीडीएनए बनती भी है, उसका जाने की जरूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा नॉलेज के फॉर्म में आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है। रेट्रोवायरस यूज्ड टू डिलीवर एडीए सीडीएनए। तो अभी रेट्रोवायरस में तो था ये ब्लू कलर का सीडीएनए एडीए का, ये लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करेंगे, तो लिम्फोसाइट्स विद एडीए सीडीएनए आ गए, इंट्रोड्यूस्ड इन द पेशेंट्स बॉडी। ने पेशेंट्स बॉडी में डाल दो, फिर से यार पेशेंट्स बॉडी में डाल दो। ठीक है, तो सर क्या हो गया? अपन लिम्फोसाइट्स के पास एडीए सीडीएनए से डाल रहे थे अपन डायरेक्टली, तो सर लिम्फोसाइट्स तो मॉर्टल होते हैं, मतलब वो उनकी डेथ होती है। यस, यही भी, ये नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब अमर नहीं। ठीक है, लाइफ स्पैन उनका अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के आसपास होता है, मतलब आपको ये फिर से पीरियोडिकली करके आना पड़ेगा। जीन थेरेपी भी आपने को करके आना पड़ेगा। तो सर जीन थेरेपी ने एज सच कुछ रोल ही नहीं किया, फिर एज सच कुछ हुआ ही नहीं फिर। लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है,
can be completely curable when gene therapy is performed in early embryonic stage. अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन थेरेपी परफॉर्म करते हो, जब भी अपने को पता चलता है मदर के फीटस में ही कि मदर के वूम में ही कि अपना जो फीटस है उसके एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही अपने को पता चलता है कि यार इसे तो एडीए डेफिशिएंसी हो गई है, तो अपन वहां पे अगर अपन ने जीन थेरेपी परफॉर्म कर दी तो वहां पे क्या होता है, स्टेम सेल्स होते हैं, टोटीपोटेंट सेल होते हैं, इसलिए एक बार अपन ने लिम्फोसाइट्स में एडीए डाल दिया तो वो सारे सेल्स वैसे वैसे होते जाएंगे, उनमें भी एडीए इनकॉर्पोरेट होते जाएगा। ठीक है, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर ये परफॉर्म किया जाएगा तो कंप्लीटली यहाँ पे क्योरेबल है, इसलिए ये पॉइंट भी आंसर में इनकॉर्पोरेट करना मत भूलना। तो पूरा जीन थेरेपी यहाँ पे समझ लिया है अपन ने जस्ट इन वन पेज। ठीक है, तो सर ये पूरा इंपॉर्टेंट था जीन थेरेपी का। भी इसे रिवाइज करते हैं सर। जीन थेरेपी मतलब कुछ तो अपन जीन के रिलेटेड कर रहे हैं, मतलब द डेफिशिएंट जीन या फिर द डिफेक्टिव जीन इज रिप्लेस्ड बाय अ प्रॉपर जीन, बाय अ प्रॉपर और फंक्शनिंग जीन। ठीक है सर, ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। इसका केस कभी इट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन, एक लड़की में परफॉर्म किया गया था, 4 years old girl who was in 1990, डेट भी इंपॉर्टेंट है आजकल, एमसीक्यूज डेट रिलेटेड पूछ रहा है, 19 ईयर रिलेटेड 1990। ठीक है, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम स्किड एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन याद होना चाहिए, सिवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम यहाँ पे डेफिशिएंट हो रहा है। ये किसकी वजह से कॉज होता है, एडीए डेफिशिएंसी, एडीए जीन के डिलीशन से कॉज होता है। अगर एडीए जीन नहीं है तो एडीए प्रोटीन भी नहीं होगा। एडीए प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर द इम्यून सिस्टम एज इट इज नेसेसरी फॉर द लिम्फोसाइट्स। जैसे मालूम है आपको, लिम्फोसाइट्स आर नेसेसरी फॉर द इम्यून सिस्टम। अगर एडीए प्रोटीन ही नहीं बन रहा तो इम्यून सिस्टम हो गया वीक, इम्यून सिस्टम हो गया वीक। तो एडीए का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन डी अमाइनेज, एडिनोसिन डी अमाइनेज। सर अभी इसके मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, इससे क्या क्या अपन कर सकते हैं, तो पहला होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हेल्दी बोन मैरो इज ट्रांसफर्ड टू द पेशेंट, ये पीरियोडिकली करना पड़ता है, इट इज नॉट द कंप्लीट क्योर। उसके बाद आता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसमें क्या होता है, जो एडीए प्रोटीन होता है वो डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इन द पेशेंट में, तो ये भी पीरियोडिकली करना पड़ेगा, इट्स नॉट द कंप्लीट क्योर। उसके बाद आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या करते हैं अपन, लिम्फोसाइट्स लेते हैं, लिम्फोसाइट्स को कल्चर करते हैं एक्सपेरिमेंट की तरह, जैसे एक्सपेरिमेंट में कल्चर करते हो वैसे कल्चर करेंगे। दीज आर infected या फिर attacked by disarmed retrovirus. Disarmed retrovirus is necessary as it delivers the cDNA, ADA cDNA वो डिलीवर करता है। Now we have got the lymphocytes with ADA cDNA. Now we insert these into the patients. As we know that lymphocytes are mortal, that is their lifespan is fixed, which is approximately 1 month. तो ये मरे जा सकते हैं, ये मरते हैं, इसलिए अपने को इसे पीरियोडिकली करना पड़ता है। इट इज ऑल्सो नॉट द कंप्लीट क्योर। सर व्हेन इट इज द कंप्लीट क्योर, इट इज द कंप्लीट क्योर व्हेन वी डू जीन थेरेपी। अगर अपन जीन थेरेपी करेंगे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अगर अपन ने जीन थेरेपी कर ली तो ये है कंप्लीट क्योर। क्यों सर, क्योंकि जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो सेल्स होते हैं वो स्टेम सेल्स, वो टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं। अगर एक भी सेल में अपन ने क्या कर दिया, लिम्फोसाइट उस वाले के साथ cDNA अगर वहां पे एडीए का इनकॉर्पोरेट कर दिया तो सारे जो बॉडी में सेल बनेंगे उनके पास पक्का एडीए जीन प्रेजेंट होगा। इसके वजह से ये कंप्लीट क्योर होता है। लेकिन कभी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन थेरेपी इज द कंप्लीट क्योर। ठीक है, तो पूरा हो गया है जीन थेरेपी का वन शॉट में विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर ये लेक्चर पसंद आता है
तो stay tuned and subscribe for more such amazing content. तब तक के लिए okay and bye.